सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। देश के तमाम राज्यों में भयंकर बारिश ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ और जल भराव की मुसीबत के बीच जमीन खिसकने से चौतरफा मार पड़ी है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लेकर दिल्ली एनसीआर तक मानसून ने बेहाल कर रखा है। इस वक्त मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है। अंधेरी सबवे का हाल कुछ ऐसा है कि वहां पर पानी भर चुका है, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले जो ये है वहां भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में मची, जहां नर्मदा, सूरत, पंचमहाल, वलसाड और डांग में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर सामने आया है। गुजरात में अब तक 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। कुछ लोग अभी भी इलाके में फंसे हुए हैं। 69 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। भारी बारिश की वजह से गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और यह परीक्षा आज से 16 जुलाई तक होने वाली थी। और यह बताया जा रहा है कि नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे थे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की। बात करें तो मुंबई के पास वसई में भूस्खलन हुआ। यहां 2 लोगों के मलबे से निकाल लिया गया है, मगर 3 लोग अभी भी फंसे हुए बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम बचाव में जुटी है। यह भी बताया जा रहा है कि मलबा एक घर पर गिरा और अब तक किसी के भी जान जाने की खबर नहीं है। एनडीआरएफ की टीम ने 2 लोगों को जिंदा निकाला है। वसई की खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, एनडीआरएफ की टीम जो है वो 2 लोगों को जिंदा निकालने में सफल रही है, लेकिन कुछ और लोग अभी मलबे में दबे हो सकते हैं और इसीलिए उनको निकालने की कोशिश हो रही है। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बताएं, मुंबई के पास वसई में भूस्खलन हुआ, 2 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है। 3 लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम बचाव में जुटी है। ये बताया जा रहा है कि मलबा एक घर पर गिरा और अब तक किसी के भी जान जाने की खबर नहीं है। तो एक घर जिसको अंदाजा नहीं था कि अचानक से भूस्खलन के बाद मलबा उस घर पर आ जाएगा। उसके बाद स्थानीय लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की, उन लोगों को बाहर निकालने के लिए तुरंत जो टीमें हैं उनको सूचना दी गई। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंचकर बड़ी ही सावधानी से मलबे को हटाकर 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 3 लोग, ये बताया जा रहा है, उस घर में थे मौजूद जब ये मलबा गिरा था। अब उन 3 लोगों को भी सकुशल निकालने की तैयारी में एनडीआरएफ की टीम है। पूरी मेहनत और जद्दोजहद करती हुई तो मुंबई के वसई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भूस्खलन के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि एनडीआरएफ की टीम को बड़ी ही मशक्कत के बाद 2 लोगों को तो अभी तक बाहर निकाल लिया गया इस मलबे से, लेकिन अभी भी 3 लोग अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने का प्रयत्न भी इस वक्त चल रहा है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन के बाद क्या स्थिति बनी, लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट तक घोषित करने पड़े हालातों को देखते हुए। और मुंबई की स्थिति भी ऐसी है, वहां भी लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से भूस्खलन की स्थिति पैदा हुई। और ये बताया गया कि भूस्खलन का ये मलबा जो है वो एक घर पर जाकर गिर गया। पारस धामा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं मुंबई से। पारस, ताजा अपडेट क्या है? ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितने लोग और फंसे हैं और कितना वक्त लग सकता है इनको निकालने में? अर्पिता, ये हादसा मुंबई से सटे वसई में हुआ है। वसई बेहद ही नजदीक है मुंबई के और जिस तरीके से वेदर डिपार्टमेंट ने पहले ही कहा था कि रायगढ़ हो, पालघर हो, थाने हो, मुंबई हो, इन इलाकों में बहुत ज्यादा भारी से भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। इसी के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया था और रेड अलर्ट दिया गया था। उसके मद्देनजर जिस तरीके से बारिश हो रही है, ये खतरे का संकेत बन गई। जिस तरीके से बारिश हो रही है पिछले 3-4 दिनों से, लोगों का जनजीवन जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया था। ऐसे में वसई में जो भूस्खलन हुआ है उसमें 2 लोगों को इस लैंडस्लाइड से बाहर निकाल लिया गया है। अभी भी 3 लोग जो है अंदर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम है, वसई फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची है। लगातार मलबा हटाने की कोशिश जारी है। जैसे ही इस बात की खबर एनडीआरएफ को मिली, फायर ब्रिगेड को मिली, वसई फायर ब्रिगेड को, तुरंत ही जो है स्पॉट पे उन्होंने रश किया और वहां जाके जो है बचाव कार्य जो है, राहत कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसे में 2 लोगों की जान जो है वो बचा ली गई है। 2 लोगों को भूस्खलन के अंदर, मलबे के अंदर से निकाल लिया गया है। वहीं अभी भी 3 लोगों को निकालने की जद्दोजहद जो है एनडीआरएफ द्वारा की जा रही है। एनडीआरएफ पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द
जल्द से जल्द इन 3 लोग जो अंदर फंसे हैं उन लोगों को निकाल लिया जाए। वसई ऐसा इलाका है जहाँ पे पहाड़ी इलाका ज्यादा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो झोपड़पट्टी हो या बाकी जैसे छोटे छोटे घर हो वो पहाड़ के ऊपर रहते हैं ये लोग, और वैसी जो घटनाएं हैं वो हर साल सामने आती हैं। हालांकि राहत की बात अभी तक ये है कि जो लोग दोनों को निकाल लिया गया है, जो 2 लोगों को निकाल दिया गया है वो पूरी तरीके से सेफ है, ज्यादा चोटें नहीं आई है उनको, बट अभी भी 3 लोगों की तलाश जो है वो एनडीआरएफ द्वारा की जा रही है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ठीक है पारस, जरा आप रहिए। ये तस्वीरें एक तरफ हम आपको दिखा रहे थे भूस्खलन की, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 3 लोग वहां पर फंसे होंगे, ये जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें अंधेरी सबवे की भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर पानी भर जाने की वजह से उसे बंद कर दिया गया है। ये तस्वीर जरा आप देखिए, वहां बैरिकेड लगाकर यातायात को रोक दिया गया है कि इधर जाना अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो घुटने से ऊपर पहुंच चुका है। और जिस तरीके से बारिश हो रही है मुंबई में, उसको देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह भी और बढ़ सकता है। हालांकि कोशिश ये है कि सबवे का पानी किसी तरह निकाला जाए, वो प्रयास भी कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच इस सबवे को बंद कर दिया गया है ताकि यहां से लोग गुजरे ना और कोई दुर्घटना ना घटे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंधेरी सबवे की, जहां पर हर मॉनसून में स्थिति कुछ ऐसी बनती है कि बारिश, थोड़ी सी बारिश के साथ ही यहां पर जल भराव की स्थिति बन जाती है। और पारस, ये तस्वीर नहीं है, हर बार जब मॉनसून की स्थिति आती है तो कुछ यही तस्वीरें आती हैं सबवे की, और हर बार इसे बंद करना पड़ता है। बिल्कुल अर्पिता, ये हर साल का काम है, ये हर साल जो है इसी तरीके से होता है। अंधेरी सबवे हो, खार सबवे हो, मिलन सबवे हो, ये कुछ ऐसे सबवे हैं जहां पे जल जमाव की स्थिति बहुत जल्द हो जाती है। अगर लगातार मुंबई में 20-25 मिनट की तेज बारिश होती है तो ये सारे जो इलाके हैं जिन सबवे का मैंने नाम लिया, वो मिलन सबवे हो, खार सबवे हो, अंधेरी सबवे हो, वो तुरंत ही भर जाते हैं और भरते ही तुरंत ही लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे कुछ इलाके हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार जो है निभाते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में ये 3 सबवे जो है बेहद ही शॉर्टकट रास्ता है और लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। मॉर्निंग में जब सुबह सुबह बारिश होती है अर्पिता, तो उस समय ये रास्ते जो है लोगों के लिए कभी कभार जो है चिंता का सबब बन जाते हैं, क्योंकि बारिश इतनी होती है और जो सबवे है वो पूरी तरीके से भर जाते हैं। हम लगातार 3-4 दिनों से देख रहे हैं, जैसे ही बारिश होती है मुंबई में 20-25 मिनट की बारिश होती है, अंधेरी सबवे पूरी तरीके से भर जाता है, उसको फिर बंद करना पड़ता है कुछ समय के लिए। हालांकि अभी राहत की बात यह है कि बारिश थोड़ी सी कम हुई है और अंधेरी सबवे का जो पानी था उसको ड्रेन आउट कर दिया गया है, उसको निकाल दिया गया है, जिस वजह से एक बार फिर अंधेरी सबवे खुल गया है और जो यातायात है वो नॉर्मल तरीके से चल रहा है। वहीं अगर हम बारिश की बात करें तो मुंबई में आज और कल 2 महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं जब ऑरेंज अलर्ट दिया गया है और बारिश और हो सकती है। अभी के लिए बारिश की रफ्तार थोड़ी सी थमी है, मगर सुबह के समय पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, भारी बारिश हो रही थी, जिसके कारण हमने देखा कि वैसे जो मुंबई से सटा हुआ है वहां पे भूस्खलन हुआ। मुंबई के ऐसे कई इलाके हैं जहां पे लगातार बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से जो है जल जमाव की स्थिति बन रही है। वहीं अंधेरी सबवे की बात करें तो अभी पानी उतर गए और वापस वहां यातायात जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के अकोला से, जहां मूसलाधार बारिश की हैरत अंगेज तस्वीर आई है। अकोला में 3 दिन मूसलाधार बारिश के कारण खास नदी में उफान है। नदी में आई बाढ़ से कारंजा रमजानपुर स्थित स्वयंभू महादेव के मंदिर को पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। ड्रोन से ली गई तस्वीर में आप बाढ़ भयंकर की स्थिति देख सकते हैं। जरा ये देखिए किस तरीके से आपको चारों तरफ कुछ अगर नजर आ रहा है तो वो पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव थे वो पानी में लीन नजर आ रहे हैं। लोगों को हालांकि पहले ही ये चेता दिया गया था कि आए दिन अभी जिस तरीके से बारिश हो रही है पानी निचले इलाकों में पहुंच सकता है, लेकिन ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अकोला में महादेव मंदिर के चारों तरफ पानी भरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। बीच में देखिए आपको मंदिर और उसके चारों तरफ पानी ही पानी, यानी कोई रास्ता जहां पहले गाड़ियों के माध्यम से आप पहुंच जाया करते थे, आज अगर पहुंचना है तो एक तो ये खतरनाक है, दूसरा आपको आने के लिए नाव का इस्तेमाल करना होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अकोला में महादेव मंदिर के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश से पानखान नदी में उफान है, जिसकी वजह से ये मंदिर के पास का पूरा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं जलमग्न सा नजर आ रहा है। वहीं जो निचले इलाके हैं वहां पर भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों की जान अब आफत में है। लोग यही दुआ कर रहे हैं कि पानी अब और ना बरसे, क्योंकि जो स्तर है पानी का वो बरसने की वजह से और बढ़ेगा, निकासी में भी दिक्कतें आएंगी। और इसीलिए अब स्थानीय लोग ये गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से भी कि उन तक राहत पहुंचाया जाए, नहीं तो उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाए। वहीं महाराष्ट्र के वर्धा से बारिश से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। वर्धा में
कच्चा वन बांध टूटने से 3 गांवों में पानी घुस गया। बांध का पानी जिन गांवों में घुसा है उनके नाम है पवनूर, खानापुर और कमाठी। फिलहाल 30 से 35 लोगों को गांव से सुरक्षित निकाल लिया गया है। पानी की वजह से आंजी पवनूर मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद आलम कुछ ये है कि अब गांवों में लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। ये तस्वीरें भी हम साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। कच्चा वन बांध टूटा जिसकी वजह से स्थिति बद से बदतर होनी शुरू हो गई। प्रशासन अलर्ट पर आ गया। वो गांव जो यहां से जुड़े हुए हैं या जहां लोगों की जान आफत में फंसी हुई थी, वहां से इन लोगों को निकाला गया है। लोग तैर कर अब जिस सड़क पर चल के या गाड़ी से निकलते थे अब वहां तैर कर उन्हें रास्ता पार करना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी बढ़ पड़ी है। तो कच्चा वन बांध टूटा, 3 गांवों में पानी घुसा है और इसीलिए गांवों से लोगों को निकालने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि गांव में एक मंजिला ज्यादातर लोगों के घर हैं जहां तक पानी पहुंच चुका है। उनके पास विकल्प कुछ और नहीं है कि वो कहां जाए। इसलिए प्रशासन नाव लेकर इन लोगों तक पहले राशन पहुंचाने का काम कर रही थी, लेकिन अब स्थिति गंभीर देखते हुए लोगों को ही यहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया जाए, क्योंकि अभी बारिश और कितने दिन होगी और कब तक ये हालात सही होंगे इसका ठीक अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है। इसलिए अभी कोशिश ये है कि लोगों को जान उनकी जोखिम में न डाली जाए और उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया जाए। भारी बारिश और उससे पैदा हुआ बाढ़ के हालात ने कारोबार पर जबरदस्त चोट की है। गुजरात के नर्मदा में केला का कारोबार तबाह हो चुका है। नर्मदा जिले से आज तक संवाददाता सौरभ वक्तानिया की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के हजरपुरा गांव में मौजूद है। केले की खेती के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन मेरे ठीक पीछे यहाँ की तस्वीरें आप देखिए। ये तमाम दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी यहाँ पर ये केले की खेती होती है। लेकिन यहाँ पर करजन नदी पर बना हुआ करजन डैम है। जैसे ही भारी बारिश हुई, आपको बता दूं, इस डैम के 9 गेट खोले गए और उसमें से 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। गांव वालों को कुछ पता नहीं था और ये सारा का सारा पानी इन तमाम खेतों में चला गया और पूरी की पूरी ये जो केले की खेती है पानी में डूब गई। तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक पानी मौजूद है। जहां पर मैं खड़ा हूं यहां भी कल तक भारी पानी मौजूद था और तमाम जितनी भी खेती है केले की वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। तो जिस तरीके के हालात हैं हम आपको दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में क्या हालात बने हुए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर भी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। भोपाल, देवास, बैतूल और रायसेन, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग अपने ही कोशिश कर रहे हैं कि घरों तक जो पानी पहुंच चुका है उसको घरों से आने से रोके, जो घरों में पानी है उसे निकाले। देवास में आप पानी का तेज बहाव जरा आप देखिए, किस तरीके का ये बहाव सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने का मादा ये बहाव रखता है। वहीं बैतूल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बैतूल में भी किस तरीके से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, गांव डूबे हुए नजर आ रहे हैं। रायसेन में भी स्थितियां कुछ ऐसी हैं। ऊपर से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि आने वाले 2 से 3 दिन कुछ बारिश ऐसे ही हो सकती है। यानी जो मंजर, जो खतरा अभी सामने दिख रहा है, ये मंजर, ये खतरा खत्म होने वाला नहीं है, ये और बढ़ने की सूरत इसकी दिख रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, उत्तराखंड की टिहरी में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से भी स्थितियां बद से बदतर होती हुई दिखती नजर आ रही हैं। बालगंगा नदी में उफान है, मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे गांवों का संपर्क भी कट गया है। कई पुल पानी में डूब चुके हैं या पानी वहां भरा हुआ है, जाना खतरनाक है, इसलिए संपर्क भी लोगों का टूटा हुआ है। उत्तराखंड की टिहरी में भारी बारिश की वजह से हालात कुछ ऐसे बन गए कि अब भूस्खलन की स्थितियों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। बालगंगा नदी में उफान की वजह से मोटर मार्ग जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, लोगों का संपर्क कटता हुआ नजर आ रहा है। तो भारी बारिश के बाद ये देखिए आप जरा,
यहाँ ऐसा नहीं है कि ये नदी इसी बहाव में, इसी रफ्तार के साथ चलती थी, लेकिन आज भारी बारिश के बाद बहाव काफी बड़ा है और इसका स्तर ऐसा है कि सड़क के किनारे जो आप देख रहे हैं वो पूरा भूस्खलन, यानी सड़क का एक एक हिस्सा पानी अपने तेज बहाव में बहा कर ले जाती दिख रही है। तो बालगंगा नदी जो उफान पर है, भारी बारिश के बाद स्थितियां और खराब हो सकती है, क्योंकि ये चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है कि आने वाले कुछ दिन और भारी हो सकते हैं, बारिश अभी और हो सकती है, जिसकी वजह से वो नदियां जो अभी भी उफान पर हैं उनका स्तर और बढ़ सकता है और खतरनाक स्थितियां भी हो सकती है। 10 से ज्यादा राज्यों में मानसून का जल प्रहार चल रहा है। उत्तराखंड में येलो अलर्ट किया गया है और गुजरात में भी अलर्ट किया गया है अलग अलग जगहों पर, जहां पर परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली से बारिश की दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई हैं सामने। मनाली में इतनी तेज बारिश हुई कि एक बस के अंदर पानी घुस गया। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की इस बस का क्या हाल हो गया, ये आप जरा इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पानी का बहाव तेज हुआ। हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश के बाद लोग त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि घरों तक का पानी पहुंच चुका है। रहने खाने की समस्याएं अब लोगों के सामने गहराती जा रही हैं। यहाँ आपको दिख रहे हैं पीछे, अगर आप देखिए तो कितनी तेज बहाव में पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है। और तस्वीर जरा आप देखिए किस तरीके से हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बस की हालत है। अंदाजा आप लगाइए, ये स्तर और बढ़ सकता है पानी का। पानी ही पानी यहां पर नजर आ रहा है। तो मनाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश के चलते पहाड़ों पर बादल फटने से तबाही आई है। बेहिसाब मुसीबत बढ़ती जा रही है। पानी का बहाव भी आप देखिए और पीछे से पानी और आता हुआ भी, पहिए देखिए डूबे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और ये स्थिति अभी और बदतर हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बारिश अभी और होगी। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो ये स्तर बढ़ भी सकता है, अगर निकासी का प्रबंध पर्याप्त नहीं होगा। तो ये देखिए बसों के अंदर आप देखिए पानी ही पानी आपको बस के अंदर भरा हुआ नजर आ रहा है। एक पूरी बस जहां से पानी निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि पीछे से पानी यहाँ आता जा रहा है। बस के अंदर ये पानी पहुंच चुका है और धीरे धीरे ये पूरा बस स्टैंड सा दिख रही है। शायद ये बस स्टैंड की तस्वीर है, जहां पर चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है। और ये स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि पानी का बहाव आप देखिए, पीछे से ऐसा लग रहा है कोई झरना बह रहा हो, जबकि ये बहाव है पानी का। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है अलग अलग जगहों से, अब पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि वो इस बस स्टैंड तक पहुंच चुका। बस के अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि कैसे बस के अंदर पानी पहुंच चुका है। पूरी की पूरी बस इस वक्त वहां पर खड़ी नजर आ रही, क्योंकि रास्ता नहीं दिख रहा है। चारों तरफ पानी पानी है। या तो बस खराब हो गई है, उसका इंजन खराब हो गया है, इसलिए बस वहां पर खड़ी है। पीछे आप देखिए किस तरीके से पानी का बहाव यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कोई झरना बह रहा हो, जबकि ये नदियां उफान में होने की वजह से, लगातार बारिश होने की वजह से स्थितियां कुछ ये बनी है कि पानी वहां से आता हुआ और इस जगह पर जहां पर ये बस खड़ी है यहां भरता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से आप देख रहे होंगे बस गुजरती हुई भी नजर आ रही है। नीचे बस स्टैंड जहां पर पानी का तेज बहाव पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। झरना जैसा यहाँ मंजर नजर आ रहा है। चारों तरफ पानी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो स्थितियां बन पड़ी हैं, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट, हर जगह की परिस्थितियों को देखते हुए लगाया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र में भी स्थिति कुछ ऐसी है। ये हम आपको तस्वीर मनाली की दिखा रहे हैं, जहां पर बस स्टैंड का हाल क्या हुआ है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पानी मय हो चुका है ये बस स्टैंड। यहाँ ये बस के अंदर से आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से बस के अंदर से पानी निकल रहा है। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या स्थितियां बनी हुई हैं और ये स्थितियां अभी आगे कब तक बनी रह सकती है? देखिए, अभी की बात करें तो अर्पिता, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए हिमाचल के ज्यादातर हिस्सों में ऑरेंज और येलो दोनों अलर्ट जारी किए हुए हैं। और अमूमन हालत ये है कि हिमाचल के साथ लगते जितने भी छोटे नदियां, नाले और बांध है वो कहीं ना कहीं उफान पर हैं। कई डैम्स में इमरजेंसी फ्लड गेट खोलने पड़ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये मनाली की हैं। मनाली दरअसल कुल्लू और मनाली का जो इलाका है इसे अपर हिल्स कहते हैं। और यहाँ पर बादल भी पीछे कुल्लू में फटा था 2 जगह पर, और उससे फटने से काफी नुकसान हुआ था। और अब लगातार बारिश हो रही है और बारिश का असर ये है कि जो भी
थोड़ी सी नीचेले इलाके हैं, वहां पर कई फीट पानी जमा हो गया है। फिलहाल मनाली के बस अड्डे की ये तस्वीरें आप देख सकती हैं कि वोल्वो बसों के अंदर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। तो कुल मिलाकर पूरे हिमाचल में मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, लोगों को चेतावनी दी है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री का भी बयान आया था, जिसमें लोगों से एडवाइस किया गया था कि वो नदियों नालों के पास ना जाए, क्योंकि फ्लड एकदम अचानक आ जाते हैं। और क्योंकि डैम्स के अंदर पानी लगातार भरता जा रहा है, तो वहां पर भी फ्लड गेट खोले जाते हैं, जिसकी वजह से नदियों नालों में अचानक पानी आ जाता है। लिहाजा लोगों को सावधानी और सतर्कता बनाए रखने की अपील भी प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। ठीक है सत्येंद्र, आप नजर बनाए रखिए। तो मैदान में पानी ही पानी दिख रहा है, वहीं पहाड़ों पर मलबा दरक रहा है। चमोली में उड़साड़ी के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा हिस्सा दरक गया, जिसकी वजह से यात्रियों को रोक दिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, ये जरा आप तस्वीर देखिए। पानी का बहाव इतना तेज कि सड़क का ये पूरा हिस्सा, आपको आधा हिस्सा जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन की वजह से मलबा सड़क पर आ जा रहा है, उससे हटाने का काम भी चल रहा है। और ये अगर आप तस्वीर देखिए तो ये सड़क दरअसल थी, जिसका एक हिस्सा आप समझिए बहकर पानी के साथ चला गया है, और सड़क पर आपको दरार भी नजर आ रही होगी। और ऐसे में बहुत खतरनाक है यहाँ से गुजरना, इसलिए ऐसे कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। पहाड़ों पर कुछ ऐसी ही स्थिति बन पड़ती है कि कई बार सड़क जो है वो ऐसे आधे हिस्से इसके टूट जाते हैं, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित भी होती है और खतरा भी बढ़ जाता है। क्योंकि कई बार जब गाड़ियां इनसे रास्तों से गुजरती हैं तो ये कमजोर पड़ी सड़कें उस समय टूट जाती है और उसके साथ वो कार सवार भी आ जाता है। ऐसी स्थितियां भी हमने कई बार पहाड़ों पर देखी हैं। तो चमोली में आप चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का ये हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, जो ढह चुका है। क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों को दोनों ही साइड रोक दिया गया है और ये कहा गया है कि कोई जब तक यहाँ स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक यहाँ से गुजरे नहीं। तो चमोली और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दरार भी आपको नजर आ रही होगी। एक बड़ा हिस्सा आपको देखिए, बड़ा हिस्सा जो है वो टूट चुका है और यहाँ से गुजरना खतरनाक है, क्योंकि सड़कों पर अगर आप नजर डालिए तो यहाँ दरारें भी आपको नजर आ रही होंगी। और ये दरारें ये दिखा रही हैं कि कोई भी भारी वाहन अगर यहाँ से गुजरता है तो ये हिस्सा भी टूट सकता है। अब उत्तराखंड के साथ अब आपको महाराष्ट्र लिए जाते हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं, नदियां उफान पर है। हिंगोली में मधुमती पर बने पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर तेज बहाव के बीच से पुल पार करने को मजबूर है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी के तेज बहाव में अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पुल है दरअसल, जहां पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। 6 गांवों का संपर्क शहर से कट चुका है। अब अपने जरूरी सामान को अगर लेना हो या घर परिवार में कोई बीमार हो तो आपके पास विकल्प यही पुल है, और इसी पुल से होकर लोगों को देखिए गुजरना पड़ रहा है। लेकिन कितना खतरनाक है, कई बार ऐसे हादसों की तस्वीरें भी अब सामने आती है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ हमने आपको तस्वीर मनाली की शुरुआत में दिखाई कि किस तरीके से वहां पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है, झरने जैसी स्थिति दिख रही है और ये बस स्टैंड जो जलमग्न सा लग रहा है। वही चमोली की तस्वीर हम आपको दिखाया हमने आपको कि किस तरीके से वहां पर जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका एक हिस्सा जो है वो टूट चुका है। वहीं हिंगोली की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुल के ऊपर पानी का तेज बहाव, आपको ये नदी जैसा दिख रहा होगा लेकिन ये नदी नहीं, ये पुल के ऊपर की तस्वीर, जहां पर लोग एक दूसरे को सहारा देकर पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खतरनाक ये कई बार हो जाता है जब संतुलन बिगड़ता है और ऐसे में लोगों की जान भी जाती है। कई ऐसी खबरें सामने आई हैं, लोग इन्हीं रास्तों से अपनी बाइक लेकर या अपनी गाड़ी लेकर गुजरते हैं, वो भी खतरनाक होता है। तो आप समझिए आलम कुछ ऐसा है कि वो पुल जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ते हैं या एक गांव को शहर से जोड़ते हैं, अब वहां पानी का कब्जा दिख रहा है। ऐसे में अगर आपको खाने का राशन चाहिए, आपको जरूरी सामान चाहिए, तो आपको अपने गांव से निकलकर शहरों तरफ आना पड़ता है और लोगों को ऐसा खतरा उठाना पड़ रहा है। लोग ऐसे नदियां पार करते, ऐसे पुल पार करते हुए नजर आ रहे हैं जो नदी जैसी दिख रही है। ये 3 तस्वीरें से हम आपको 3 तस्वीरों से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त देश की स्थिति क्या बनी हुई है।
अब जरा आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर कई ऐसे जिले हैं जहां पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। गांव के गांव पानी में लीन नजर आ रहे हैं। लोगों के सामने चुनौती ये है कि वो रहने के लिए आशियाना कहां ढूंढे और खाने के लिए भोजन कहां ढूंढे। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल, देवास, बैतूल और रायसेन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पानी देखिए, कॉलोनी दिख रहे होंगे आपको, बिल्डिंग्स दिख रही होंगी, इमारत दिख रहे होंगे, यहां पानी दिख रहा है। ये भोपाल की तस्वीर जरा देखिए, लोग खुद ही यहां पर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी बार बार उनके घरों में भरता जा रहा है। देखिए किस तरीके से कोशिश हो रही है। लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, ये दुआ मांग रहे हैं कि अब जल्द से जल्द ये बारिश थम जाए ताकि ये आफत भी थमे।